मैं सबसे पहले आप जर्नलिस्ट ब्रदर्स को मैं वेलकम करता हूं। मुझे आज तकरीबन एक हफ़्ता हो गया यहाँ कश्मीर में आए हुए, और मैंने कई जगह 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 जाकर लोगों के हालात सुने, कश्मीर के हालात देखे, और जो यहाँ जो ग्रीवेंसेस थी यहाँ के लोगों की, जो अहम ग्रीवेंसेस हैं जो यहाँ स्टेट लेवल पर टेकअप नहीं हो पा रही हैं, तो उन सारी ग्रीवेंसेस को मैंने यहाँ पे ये सारा मैंने इसको पूरा चार्टर बनाया है। और इस चार्टर को लेकर मैं जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं मैं उनके साथ उनको भेजूँगा, उनसे टाइम लेके डेलीगेशन लेके उनसे डिस्कस करूँगा कि कश्मीर में जो हालात हैं या क्रिएट किए गए हैं वो ये इमरजेंसी से बदतर हालात हैं। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं यहाँ पर, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उन्हें पूछता नहीं, और कोई भी किसी को भी उठा के बंद कर देता है और उसको ब्रांडेड कर दिया जाता है कि ये क्रिमिनल है और लाइक दैट। तो इसमें जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहला इशू है रेस्टोरेशन ऑफ पीस। रेस्टोरेशन पीस जब वो मरकज़ी हुकूमत ने 370 को हटाया, 35A को हटाया और इसको यूटी बनाया, उसके बाद जो होम मिनिस्टर साहब हैं, मरकज़ी होम मिनिस्टर, तो उन्होंने क्लेम किया कि अब हम आतंकवाद ख़त्म हो गया है, अब किसी तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं है इस सूबे में और ये सारा ठीक है। लेकिन जब यहाँ आकर देखने से पता चला कि यहाँ तो और उससे पहले से भी बदतर हालात हो रहे हैं, और किस किस तरह से कहाँ अभी थाने में ब्लास्ट हुआ और एक जगह और हुआ। तो एक जो है जो कसूरवार हैं उनको गवर्नमेंट या पुलिस जो है उसको परेशान करे, उठाए, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आम लोगों को, आम कश्मीरी आवाम को मतलब तंग न किए करें। और यूटी बनने के बाद में जो पुलिस की पावर थी, जो पुलिस का जो कंट्रोल होता है, पुलिस का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का या मिलिट्री का, वो सारा कंट्रोल यूटी डिक्लेयर होने के बाद में मरकज़ी हुकूमत के हाथ में। तो इस तरह से पूरी जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत की बनती है कि यहाँ इसमें पीस को रेस्टोर करें और लोगों का जो कारोबार इसमें हो। दूसरा है जो स्टेट उससे ही मामला है, तो और हम चाहते हैं कि इसको स्टेटहुड बहाल हो यहाँ का, क्योंकि स्टेटहुड बहाल न होने से, यूटी होने से जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके हाथ में कोई पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पावर नहीं है, और उन्हें सेंटर की तरफ देखना पड़ता है, उनका कोई रोल नहीं है। तो स्टेटहुड बहाल हो और कश्मीर को कश्मीरियों के हवाले किया जाए, वो उसको बेहतर समझते हैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर पीस को रेस्टोर हो सकती है। तीसरा मसला, जो अहम मसला है यहाँ पर मुझे सुनने में आया कि अगर कोई, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, जिसे आपने पकड़ा है, सो कॉल्ड क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल नहीं कहूँगा, कश्मीरी क्रिमिनल नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं, अच्छे जहन के लोग हैं, उन्हें क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। और मान लीजिए कोई क्रिमिनल है भी किसी में, तो वो जिम्मेदार होना चाहिए, उसकी फैमिली के लोग, उसके रिश्तेदारों को भी वो परेशान किया जाता है, उनको एनओसी नहीं दी जाती, पुलिस वेरिफिकेशन में एनओसी नहीं दी जाती। जो लोग बाहर जाके कुछ कारोबार करना चाहते हैं उनको उनके पासपोर्ट रिलीज नहीं किए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई भी आदमी कसूरवार है अंडर लॉ एंड ऑर्डर, तो वो उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, पूरी फैमिली या उसके रिलेटिव जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, इस पर भी गौर। लेकिन यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या कुछ माने नहीं रखता, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये पुलिस वेरिफिकेशन, और यहाँ जो वो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एकदम टॉप पर जा रहा है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे यूथ तो मतलब सुसाइड कर रहे हैं या ड्रग की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेशल ड्राइव चलाकर कश्मीरी यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और इसमें ऐसा स्पेशल ड्राइव नहीं चलाया क्योंकि कश्मीर को 1987 के बाद में से, 1987 के बाद से ही यहाँ पर इस दहशत के साए में रखा गया है। लोगों को, यहाँ की कश्मीरी आवाम को सप्रेस, ओप्रेस और विक्टिमाइज किया गया है इन द नेम ऑफ टेररिज्म। तो उससे ये सारी फिजा खराब हो गई है, सारा अनएम्प्लॉयमेंट और जो भी है वो सारा बड़ी तेज़ी से जनरेट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें मतलब स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत
क्योंकि ये 87 से लेकर करीब 35 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे इसको जो वैली है, कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाए। अम्बेडकर समाज पार्टी का मानना है कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हर घर से एम्प्लॉयमेंट दें, हर घर से एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराएं। आप लोग कहेंगे कि भाई हर घर से इतना तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं कश्मीर में, तो हमारा मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त है, उनसे हम प्रेशराइज भी करेंगे कि वो इसको कश्मीर वैली को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करें। और यहाँ का जो यूथ है जब नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो उसे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा, और शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलते ही एजुकेटेड कश्मीरी यूथ को पूरे मुल्क में नौकरी मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। यहाँ ओबीसी का भी मसला बहुत है। ओबीसी को आज तक जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसके मुताबिक उन्हें यहाँ पर्टिकुलरली मुस्लिम को 9% रिजर्वेशन उसमें ईयर मार्क किया गया है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। लेकिन यहाँ पर 1% भी वहाँ पसमानदा के नाम पे, ओबीसी के नाम पे 1% भी वहाँ रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट से, मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त है और स्टेट हुकूमत से भी कि वो यहाँ जो 9% उसमें ईयर मार्क किया गया है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, वो 9% यहाँ के यूथ को वो रोज़गार मुहैया कराएं। और लास्ट में जो अहम एक और यहाँ पे इशू उठता है कि यहाँ सरकार में, सरकारी दफ्तरों में इतना करप्शन है कि कोई गरीब गुरबा की यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाती। करप्शन यहाँ मैं समझता हूँ, करप्शन तो पूरे मुल्क में है। करप्शन तो एक हथियार है यहाँ इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए। लेकिन कश्मीर में करप्शन रैम्पेंट, हेयर इन कश्मीर देयर रैम्पेंट करप्शन। और उस करप्शन की वजह से आम कश्मीरी को, आम आवाम को वहाँ कोई जस्टिस नहीं मिलता, उनकी ग्रीवेंसेस को नहीं सुना जाता, और उन्हें मतलब उनको महीनों सालों उनको घूमना पड़ता है। तो ये यहाँ जो करप्शन है, करप्शन पर भी हमारी इस स्टेट हुकूमत से और मरकजी हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ करप्शन पर लगाम लगाएं और जो लोगों की ग्रीवेंसेज है उनको न्याय मिले, जस्टिस मिले, ये हमारी है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, बिजली, पानी वगैरह, तो कई इलाकों में ये देखा गया है अभी तक ना कहीं सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। और लोगों को जो मकान भी अलॉट किए गए हैं उनका कोई भी उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह के भी इशूज़ हमारे सामने आए हैं। तो ये इशू भी स्टेट गवर्नमेंट से और मरकजी हुकूमत से हम उठाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। नहीं, इंशाल्लाह हम जाके, हमने ये सारा पूरा ये डॉजियर तैयार किया है ग्रीवेंसेस का। हम मोहतरमा जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ टेकअप करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। वी आर वर्किंग पैन इंडिया। मैं यहाँ करीब 2006 से कश्मीर में आ रहा हूँ। 2008 में एक बहुत बड़ा जलसा हमारा हुआ था पार्लियामेंट पर, जंतर मंतर पर। वहाँ से पहली बार उस समय जो प्रेसिडेंट थे उनको हमने बुलवाया वहाँ से। पहली बार वो डर रहे थे, उन्होंने कहा आप बेझिझक बोलिए, कोई यहाँ कोई उसकी बात नहीं है। तो हम इसको कश्मीर के इशू को नॉट ओनली वी विल टेक अप विद गवर्नमेंट, बट पूरा कंट्री में हम इसको पूरा इस तरह से करके हम इसको उछालेंगे। देखिए, अम्बेडकर समाज पार्टी, आप जानते हैं कि इस पार्टी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क के दस्तूर को बनाया एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मजलूमों की पार्टी है, और हमारा अहम नारा है कि ASP का नारा है, हर मजलूम हमारा है। तो ये इसका मतलब यह है कि हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं, उसकी परेशानियों में, दुश्वारियों में वैसे, और उसकी लड़ाई को भी हम बाज़ाब्ता हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये पार्टी मजलूमों की है, तो निश्चित तौर से हमें उस दर्द का एहसास है, और हम ईमानदारी से ये काम यहाँ कश्मीर में करने के लिए आए। सर, ये आंगनवाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ आंगनवाड़ी की जो ख़वातीन हैं उसको सिर्फ 1050 रुपया मिलता है शायद महीने में। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी को 7500 रुपये मिलता है, 7500 पर आंगनवाड़ी मिला वर्कर को। तो ये डिस्पैरिटी ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यूटी को लागू कर दिया उसको, और पूरा मेन स्ट्रीम में इसको कश्मीर को लाने की आप बात करते हैं, मैं मरकजी हुकूमत की बात करता हूँ, तो वेजेज में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 1000 का वेजेज कुछ नहीं होता, ये खामखा की बात है।
ये जैसे मान लीजिए यूपी में 7,500 है, तो यहाँ भी कम से कम यहाँ तो और हालात ख़राब है, तो यहाँ तो कम से कम 10,000 उनका आंगनबाड़ी का विजिट होना चाहिए हमारे हिसाब से। सर ये आप टेक ओवर कर लेंगे वहाँ बाहर विद्युत काम? नहीं, बिल्कुल सर्टेनली। अगर हम टेकअप नहीं करेंगे तो दोबारा हम आपसे कैसे आपको फेस करेंगे? हम मीडिया को कैसे फेस करेंगे? कश्मीरी आवाम को विद प्रूफ हमें वापस आना है, हमें आपके बीच में। और हम जब तक हम इसको नहीं विद प्रूफ नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, होम मिनिस्टर के साथ में भी बात करेंगे और बिल्कुल बाज़ाब्ता कश्मीर के जो इशू हैं उनको हम उठाएंगे। थैंक यू।